Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत करते हैं। We are continuing with a study on the fatherhood of our God. परमेश्वर के पिता होने के बारे में हम निरंतर आज भी देखेंगे और साथ ही बहुत कुछ जानेंगे। And we are taking each letter in the word Father, F-A-T-H-E-R. हम पिता के हर एक अक्षरों के बारे में देख रहे हैं, यानी फादर के बारे में F-A-T-H-E-R। Today we are going to take the third letter, T. और आज हम तीसरा अक्षर देखेंगे और वो है T। So get ready with your Bibles and notebooks. तो तैयार रहें अपनी बाइबल और बुक्स लेकर। Let us pray for today's sponsor. Today's sponsor is a well-wisher, a dear brother from Ernakulam. तो आइए आज के स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं प्यारे भाई एर्नाकुलम से। Let's pray together. Father Lord, along with this dear brother, we pray for the evangelization of the northeastern states. पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस प्यारे भाई के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि उत्तरी पूर्व राज्यों में आपका प्रचार हो। Lord, also we pray for the salvation of people around the globe. और पिता, सारे संसार के लोगों का उद्धार हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, in Jesus' name, we pray that you may send the saving knowledge through the Holy Spirit all over the world so that millions and billions of people will come to the Lord. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उद्धार का ज्ञान इस पूरे संसार में भेज दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा भेजिए, ताकि लाखों लाखों लोग आपके पास आने पाएं। Thank you for listening to our prayers, Father. In Jesus' precious name we pray. Amen. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। Thank you once again, all sponsors. सभी स्पॉन्सर्स, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। And I encourage all of you to join in this mission so that we can reach the millions around the globe who are not unreached, who are still unreached. मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ कि हमारी इस मिशन के साथ आप सब जुड़ जाइए, ताकि इस पूरे संसार तक हम पहुँच सकें। Get the details from the screen. ये सारी जानकारी आप स्क्रीन से ले सकते हैं। All right, we are going straight away to a praise and worship session. चलिए स्तुति आराधना में चलते हैं।
We are taking the third letter today, आज हम यहाँ पर तीसरे अक्षर को देखेंगे, T. टी। T stands for truth. टी का अर्थ है ट्रूथ यानी सत्य। The Heavenly Father is a God of truth. स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो है वो सत्य के परमेश्वर हैं। The very essence of God is truth. परमेश्वर का पूरा सार ही सत्य है यानी सच्चाई पर। Isaiah 65, यशाया अध्याय 65 verse number 16. वचन नंबर 16, आइए पढ़ते हैं। Whoever invokes a blessing in the land will do so by the God of truth. He who takes an oath in the land will swear by the God of truth. For the past troubles will be forgotten and hidden from our eyes. तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश से शपथ खाए वो सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वो मेरी आंखों से छिप गया है। So twice in this verse it is mentioned that the God of truth. यहाँ पर इस वचन में 2 बार बताया गया है कि वो सत्य का परमेश्वर है। So all the truth is found in God. यानी सारा सत्य परमेश्वर में पाया जाता है। So a lot of people are searching for truth. बहुत से लोग सत्य को ढूंढ रहे हैं। And even great people like Mahatma Gandhi, they were their whole life was seeking after truth. महान लोग जैसे कि महात्मा गांधी जी वो सत्य को ढूंढते रहे। But the ultimate truth is found in our Heavenly Father. पर जो पूरी महान सच्चाई है, जो सत्य है, वो तो हमारे परमेश्वर में ही पाया जाता है। So everybody say, my God is a God of truth. तो सब लोग कहिए, मेरा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। Our God is a God of truth. हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। That means even his throne is established in truth and righteousness. इसका मतलब ये है कि उसका जो सिंहासन है वो सत्य और धार्मिकता पर ही स्थापित किया गया है। Now, this God of truth or the Father of truth is seeking people who will worship him in truth. ये सत्य का परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो सच्चाई के साथ, सत्य के साथ उसकी आराधना करें। That is what is revealed to the woman, the Samaritan woman, by the Lord Jesus. प्रभु यीशु ने ये वचन सामरी स्त्री पर प्रकट किया था। We have touched that portion many times. हमने इस वचन को कई बार देखा है। Still, once again, we are going to read it. चलिए इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। The 4th chapter of the Gospel of John, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 23 and 24. वचन 23 और 24 पढ़ते हैं। Jesus is saying, yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। So Jesus is declaring
a time that was coming in his day. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसे दिनों के बारे में घोषणा कर रहे हैं जो कि आने वाले हैं। That means before that, this kind of worshippers, this category of worshippers were not in existence. इसका मतलब कि इस तरह के जो आराधक हैं उस समय में ऐसे आराधक वहाँ पर नहीं थे। Now Jesus is doing all the groundwork so that that class of worshippers will come in this world. अब यीशु मसीह इस तरह का काम कर रहे हैं कि इस तरह के आराधक इस दुनिया में आए। And what are the specialities of these particular kind of worshippers? और इस तरह के जो आराधक हैं उनकी विशेषता क्या है? This verse is the true worshippers, they will worship the Father in spirit and truth. और ये वचन यहाँ पर बता रहा है कि इस तरह के जो आराधक हैं वो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। And the last part of that verse is, for they are the kind of worshippers the Father seeks. आखिरी वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर इसी प्रकार के आराधकों को खोज रहा है। That means all through the human history the Father was in search of true worshippers. यानी पूरे मानवता के इतिहास में परमेश्वर इसी प्रकार के आराधकों को खोजता रहा है। But he couldn't find any. और उसने ऐसा कोई नहीं पाया। But Jesus came. जब यीशु आए, And he is now preparing everything so that this kind of worshippers will rise in the world. और वो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह के आराधक इस पूरे संसार में उभर कर आएं। Let's have one more look at verse number 24. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. वचन 24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Yes. So that worship should come from the spirit. The spirit in English is given with small letter s. That means it is not the Holy Spirit, our spirit. From our spirit and in truth, we have to worship the God of truth. तो वो आराधना आत्मा से आनी चाहिए। ये जो आत्मा है ये पवित्र आत्मा नहीं बल्कि ये हमारी ही आत्मा है। हमें अपनी आत्मा से आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। Hallelujah. हालेलुया। Coming to chapter 8 of the Gospel of John, चलिए अब यूहन्ना अध्याय 8 में देखते हैं। verse number 44. वचन 44 को हम यहाँ पढ़ेंगे। Oh, Jesus seems to be a little angry here. यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु क्रोधित हो जाते हैं। He says, you belong to your father the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning and not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. वो कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। Oh my God, Jesus is really offended and he is really indignant and he is really angry. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु बहुत क्रोधित हो चुके थे और गुस्से में कह रहे थे। Why was Jesus angry? यीशु यहाँ पर क्यों क्रोधित होते हैं? Jesus was speaking to the religious leaders of the day. यीशु उन दिनों में जो धार्मिक अगुवे थे उनके साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। Jesus came representing the Heavenly Father. यीशु मसीह स्वर्गीय पिता को दर्शाने के लिए आए थे। And Jesus is representing the God of truth. और यीशु यहाँ पर सत्य के परमेश्वर को दर्शा रहे हैं। But these religious leaders were offended. They were against Jesus. They were against the truth. तो ये जो धार्मिक अगुवे थे वो यीशु के विरुद्ध में चले गए, वो वहाँ सत्य के विरुद्ध में चले गए। In that context, Jesus is saying, you belong to your father, the devil. इस संदर्भ में यीशु बता रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो। That means your father is dwelling in you. इसका मतलब कि तुम्हारा पिता तुम में वास करता है। And you are carrying out your father's desires. और तुम लोग अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हो। So I want to tell you that there are two fathers now. मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ दो पिता हैं, The father of truth
सत्य के पिता, the father of lies. और दूसरा है झूठ का पिता। The father of truth is the heavenly father. सत्य का पिता तो स्वर्गीय पिता है, The father of lies is the devil. और जो झूठ का पिता है वो तो शैतान है। Jesus is representing the father of truth. यीशु यहाँ पर सत्य के पिता को दर्शा रहा है। And the Jewish leaders, the religious leaders, they are representing the father of lies, the devil. यहूदी अगुवे, जो धार्मिक अगुवे यहाँ पर थे, वो शैतान को, जो झूठ का पिता है, उसे यहाँ पर दर्शा रहे हैं। Jesus said, the father is dwelling in me. I hear from the Father. I am doing the will of the Father. He is dwelling in me and through me he is working. All these works are from the Father. यीशु ने कहा कि पिता मुझ में वास करता है और मैं पिता की सुनता हूँ। वो मुझ में वास करता है और मेरे द्वारा सब काम करता है और ये उसके काम है। These religious guys, the devil was dwelling in them, and that devil, the father of lies, the devil was working out, carrying out his desires through them. ये जो अगुवे थे, शैतान इनमें वास करता था और ये जो शैतान है वो अपनी इच्छा को इन अगुओं के द्वारा पूरी करता था। शैतान जो झूठ का पिता है वो इच्छा पूरी करता था। So two fathers, the father of truth versus the father of lies. यानी दो पिता हैं, एक सत्य का पिता और एक झूठ का पिता, दो पिता हैं। And the children of the father of truth and the children of the father of lies. यानी सत्य के पिता की संतान और झूठ के पिता की संतान। यहाँ पर हम दो प्रकार की संतान को देखते हैं, दो तरह के लोग। Mark Twain, he wrote like this. He said, "A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes." मार्क ट्वेन ने इस तरह से लिखा है कि जब तक सत्य अपना जूता पहनता है तब तक जो झूठ है वो आधी दुनिया पार कर लेता है। इसका मतलब ये है कि झूठ की रफ्तार बहुत ही तेज होती है। That means lie travels faster than truth. इसका मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि सत्य से जो झूठ है वो ज्यादा फैलता है। But still, truth has power. फिर भी सत्य में सामर्थ है। And truth can set you free. सत्य आपको आजाद करता है। Truth is very strong. सत्य जो होता है वो बहुत ही बलवान है। But when the truth comes, all the lies will be shattered. जब सत्य आता है तो सारा झूठ बिखर जाता है। John chapter 1 verse number 14. यूहन्ना 1:14 हम पढ़ते हैं। The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ऐसा कहा So गया। what is happening here? यहाँ क्या हो रहा है? The heavenly Father is the Father of truth. स्वर्गीय पिता जो हैं वो तो सत्य के पिता हैं। The essence of truth is found in him. सत्य का सार तो स्वर्गीय पिता में ही पाया जाता है। And Jesus is the bringer of truth into the world. यीशु ही इस संसार में सत्य को लाने वाला है। And for that, the Word, the Logos, became flesh and made his dwelling among us. और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच डेरा किया। So he came to this world to eliminate all lies. तो वो इस संसार में पूरे झूठ को जो है मिटाने के लिए, दूर करने के लिए आया। He came from the Father, full of grace and truth. वो पिता की ओर से पूरे अनुग्रह के साथ, पूरी सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच आया। He was so full of truth that he said, "I am the truth." वो सत्य से इतना परिपूर्ण था, इतना भरा हुआ था कि उसने कहा कि मैं ही सत्य हूँ। You can read that in John 14 and verse number 6. आप इसे पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में। Another amazing thing I want to show you is this. एक और अद्भुत बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। This is from John chapter 15 वो है यूहन्ना अध्याय 15 से and verse number 26. और वचन नंबर 26। When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me.
परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। आमीन। What is happening here? यहाँ पर क्या हो रहा है? Another Spirit is coming, the Spirit of truth, another advocate. He is coming full of truth from the Father. अब वो आत्मा जो आता है वो हमारा सहायक है और वो पिता की ओर से एकदम सत्य से भरकर आता है। So there is a God of truth, इसका मतलब कि वो सत्य का परमेश्वर है the Father of truth. और सत्य का पिता है। Jesus is coming forth full of truth. यीशु तो सत्य से भरकर आया है And he brought truth into this world. और उसने संसार में सत्य लाया। From the same Father, the Spirit of truth is coming out. और अब उस पिता की ओर से सत्य का आत्मा आता है। Hallelujah. हालेलुया। And he continues the work where Jesus stopped. और वो उन कामों को करते जाता है जो यीशु ने किया था। Hallelujah. हालेलुया। So in the Holy Trinity, the Father is full of truth, Jesus is full of truth, and the Holy Spirit is full of truth. यानी पूरी त्रिएकता सत्य से भरी हुई है। पिता पूरे सत्य से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा पूरे सत्य से भरी हुई है और पुत्र पूरे सत्य से भरा हुआ है। Praise God. प्रभु की स्तुति। Coming to 2 John chapter 1 दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे and verse number 4. और वचन नंबर 4 है। It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us. मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। Hallelujah. हालेलुया। So the Father has commanded us to walk in truth. पिता ने हमें सत्य में चलने के लिए आज्ञा दी हुई है। So John is saying, it has given me great joy to find some of your children walking in the truth. यूहन्ना कहता है कि मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैंने जो तेरे बच्चों को आज्ञा दी उसके अनुसार तेरे बच्चों को उसमें चलते हुए पाया। Praise God. स्तुति हो। So what should we do to walk in truth? तो हमें सत्य में चलने के लिए क्या करना है? Very simple. बहुत ही आसान है। This truth is revealed in the Word. इस सत्य को यहाँ पर वचन में प्रकट किया गया है, बताया गया है। John chapter 17, when Jesus is praying the high priestly prayer, he says, "Your word is truth." यूहन्ना 17 में जब यीशु महायाजक की प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं कि तेरा वचन सत्य है। इस तरह की प्रार्थना यीशु यहाँ करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। John chapter 8, यूहन्ना अध्याय 8 verse number 30 onwards. वचन नंबर 30 से आगे हम यहाँ पढ़ेंगे। Even as he spoke, many put their faith in him. Now 31, the Jews who had believed in him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." So if the Son sets you free, you'll be free indeed. वो ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So the truth has the power to set us, to liberate us. तो सत्य में इतनी सामर्थ है कि वो हमें स्वतंत्र करे। Hallelujah. हालेलुया। I still remember when I first got saved and I started reading the Bible, every truth I took in liberated me. जब मैंने नया नया उद्धार पाया तब मैं बाइबल पढ़ रहा था और हर एक सत्य को जिसे भी मैंने जाना, जिसे लिया, उसने मुझे स्वतंत्र किया। So it is like a bomb blast. It is like something coming into our spirits and exploding. Each and every superstition, the blind belief, everything will be destroyed by the bombarding of the truth of God. ये तो मानो जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो और हमारी आत्मा में जैसे विस्फोट होता है। हर एक अंधश्रद्धा और हर एक झूठी बात सत्य का वचन आने से नाश हो जाती है। Oh my dear brothers and sisters, the truth of God is going to liberate you. मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Jesus is truth. ये उसका सत्य The है। Holy Spirit is the Spirit of truth. पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। The Word is truth. वचन सत्य है। So in the Holy Spirit, when you read the Word of God, it will set you free. पवित्र आत्मा में जब आप वचन पढ़ते हैं तो वो आपको स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। And each truth
that is absorbed and integrated into your spirit will set you free step by step, phase by phase. और हर एक सत्य जो आप अपनी आत्मा में ले लेते हैं वो आपको हर एक कदम ब कदम आपको स्वतंत्र करता चला जाता है। And you'll be liberated from the spirit of fear. आप डर की आत्मा से आजाद होंगे You'll be liberated from all the lies of the devil. और शैतान के झूठ से आजाद हो जाएंगे। And you will start growing in your mind, in the emotional area, in the spirit. आप अपने मन में, भावनाओं में और आत्मा में स्वतंत्र होते चले जाएंगे, आजाद होंगे। Let us pray right now. आइए इस वक्त प्रार्थना करें। Heavenly Father, we know that you are a Father of truth. स्वर्गीय पिता, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप सत्य के पिता हैं। Fill us, Lord, with your truth, just like Jesus is full of truth. हमें अपने सत्य से परिपूर्ण कीजिए जैसे कि यीशु सत्य से भरे हुए हैं। I pray for every viewer right now. हर एक दर्शक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, let your truth liberate them, set them free. पिता, आपका सत्य इन सबको स्वतंत्र करे, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. तुम सा